अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टेक स्टूडियो। आज हमारे कोरल ड्रा कोर्स की 12th वीडियो है, जिसमें हम लोग जो हमारे 4 टूल्स बाकी रह गए थे, फ्लाई आउट टूल्स, शेप टूल के फ्लाई आउट टूल्स 3 हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे। बाकी 4 रह जाने वाले फ्लाई टूल्स को आज हम लोग सीख लेंगे। आज हम लोग शेप टूल के जो बाकी 4 टूल्स हैं उनको सीख लेंगे और उसके बाद आगे वाले टूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल बिलाल टेक स्टूडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के आइकन को दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो चलते हैं कोरल ड्रा पर। ये दोस्तों कोरल ड्रा पर आ गए हैं। तो कोरल ड्रा पर आके हम लोग सबसे पहले जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं जैसे, और इसको एक कलर दे देते हैं। कलर फिल करके इसको जो है वो मैं पिक टूल के जरिए पिक करके रखता हूँ। सबसे पहला जो टूल है वो हम लोगों ने यहाँ पर शेप टूल के फ्लाई आउट टूल्स में जाते हैं तो स्मूथ, स्मीयर, ट्विल टूल ये हम लोग सीख चुके हैं, इतने 3 टूल। उसके बाद आता है अट्रैक्ट टूल। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बार में हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो 2 प्रॉपर्टीज इसकी आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसके साइज के रिलेटेड है। ये देखें 0.35 साइज है इसका इंचेस में, जैसा कि पिछली वीडियोस में भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने 3 टूल के मतलब ये चीज़ें समझाई थी। तो इसका ये साइज इंक्रीज हो गया है, ये देख लें। अगर मैं इसको जो है वो साइज को डिक्रीज करता हूँ तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इसका साइज डिक्रीज होकर चला जा रहा है। तो ये तो था इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है इसकी स्पीड का, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये यहाँ पर लाने में मुझे कितनी स्पीड का वो आ रहा है, कितनी स्पीड मैं रखूँगा, रेट कितना हो इसका, कितनी जल्दी ये वर्क करे, उस हिसाब से स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल आहिस्ता से मैं लेके आया हूँ उसके नीचे, और इसी तरह से मैं फास्ट लेके आता हूँ जैसे कि ये देखें। और ये बिल्कुल थोड़ा सा जो है ये नीचे की जानिब जा रहा है। तो ये सारा जो हो रहा है ये स्पीड की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग और स्पीड जो इसकी है वो इंक्रीज करते हैं, जैसा कि ये मैं इधर कर देता हूँ 61 हो गई है तो मैं और इंक्रीज कर 71 कर देता हूँ। तो अभी मैं ये देखें बिल्कुल जो फास्ट करता हूँ वो थोड़ी सी हो रही है, लेकिन जब मैं इसको आराम से लेके आता हूँ तो ये कितना नीचे तक आ जाएगा। ये इसका जो है वो स्पीड के जरिए ही इसमें जो चेंजिंग्स हैं वो आ रही हैं। अगर आप लोग स्पीड ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से जो है वो वर्क करेगा। तो अगर आप लोग प्लस पॉइंट को इसके बॉर्डर लाइन के ऊपर वाली साइड से लेके नीचे की जानिब आएंगे तो इस तरह से बनेगा। अगर लाइन के अंदर वाली साइड से इसको लेके बाहर की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह का बनेगा। ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। यानी कि अगर आप लोग ऊपर से नीचे की जानिब लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर नीचे से ऊपर की जानिब लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगा। तो ये तो था जी हमारा अट्रैक्ट टूल। इसके जो ये टूल्स हम लोग समझ लें, इसकी बेसिक वर्किंग समझ रहे हैं। बाकी का जो है वो हम लोग अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी इस चीज़ की हम लोग वहीं इसका यूज़ करेंगे। इसका जो अभी हम लोग बेसिक यूज़ देख रहे हैं, बेसिक टूल्स हम लोग सीख रहे हैं कि इसकी बेसिक्स क्या है। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है रैपल टूल। रैपल टूल, जैसा कि रैपल टूल को मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी बार में हमारे पास शो होने लग जाती हैं। इसी तरह इसका भी सबसे पहले जो है वो साइज आ जाता है। साइज आप लोग इंचेस में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी आप लोग स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको स्पीड को जो है वो अपने हिसाब से 50 के करीब सेट कर लेता हूँ। तो ये तो था 2 प्रॉपर्टीज की पूरी हो गई। अब वर्किंग क्या है, आपने प्लस पॉइंट को लेके आना है लाइन के ऊपर, बॉर्डर लाइन के ऊपर आप ला के रखते हैं तो इस तरह से आप करते हैं तो इस तरह से ये अंदर की तरफ को एक सर्कल सा बन जाता है, यानी कि इसके अंदर बेंड आ जाता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे की जानिब करते हैं तो ये ऊपर वाली साइड पे इस तरह से बेंड ले आएगा, और अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको ला के लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, ऊपर वाली साइड से करेंगे तो इस तरह से आएगा और नीचे वाली साइड की तरफ करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये देखें, इसको मैं ऊपर वाली साइड से कर रहा हूँ तो इस तरह से आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे ला के प्लस पॉइंट को करता हूँ तो ऊपर वाली साइड पे आएगा। अगर मैं बाहर वाली साइड पे रख के इसको थोड़ा सा क्लिक करता हूँ तो ये नीचे वाली साइड पे आएगा। इस तरह से हम लोग जो है वो इसको कर्व पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।
और यही काम आप लोग जो है वो लाइन पर भी कर सकते हैं। जैसा कि लाइन ड्रॉ करके उस पर आप लोगों को अगर वर्किंग करनी हो, आप लोग उस पर कर्व बनाना चाह रहे हो, तो आप लोगों को वो कन्वर्ट टू कर्व करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। आप लोग इस टूल के ज़रिए उसको जो है वो कर्व कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर्व्स बना सकते हैं। तो ये था जी हमारा रैपल टूल। इसका साइज, स्पीड और इसकी वर्किंग मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद हमारा तीसरा टूल जो है वो आज का तीसरा टूल स्मज टूल है। स्मज टूल को सिलेक्ट करता हूं तो उसके रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इस बार आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग है प्रॉपर्टी बार में। सबसे पहले तो है जो वो इसके साइज को लेके है। सबसे पहले जो है वो इसका साइज है इंचेस में। यहाँ से आप लोग इसका साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्राई आउट, यानी कि आप लोग, अगर मैं इसको पहले करके दिखा देता हूँ, इसको बाद में हम लोग देखते हैं, पहले सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उसके बाद है ड्राई आउट, ड्राई आउट के बाद है एंगल, और यहाँ ये है आपके पास पेन बेरिंग। ठीक है, हम लोग पेन बेरिंग को नहीं देखेंगे, इन 3 पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लेना है। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर से लेके इस तरह से लेके आता हूँ तो ये देखें बिल्कुल गोल आ रहा है। और अगर मैं इसकी जो है वो बढ़ा देता हूँ इसको ड्राई आउट को, तो ये इस तरह से जब मैं लेके आऊँगा तो ये इस तरह से मेरे पास आएगी। इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, 5 पर करता हूँ, तो ये देखें जब मैं लेके आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रीक हो रहा है, इस तरह से बारीक होता चला जा रहा है। दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये देखें अगर मैं इसको 5 पे रख के इस तरह से लेके आया हूँ तो ये देखें ये इस तरह से मेरे पास जो है वो आ रही है, बारीक हो जाती है नीचे आते वक्त वो चीज़। और इस तरह से आप लोग जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके रिलेटेड। ये देखिए इस तरह से आप लोग इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारा जो ये, अगर साइज़ जो है वो आप लोग इसको इंक्रीज करते जाते हैं तो वो ये तकरीबन जो है वो राउंड शेप में आ जाएगी, फिर या इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। ये देख रहे हैं इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगी। और इसका मैं साइज़ जो है वो 0.15 या 16 के करीब, 18 के करीब कर देता हूँ ताकि वो हमारे ठीक रहे। इसके बाद ड्राई आउट की भी आप लोगों को समझ आ गई। एंगल इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो एंगल है वो, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है या मेरा टूल जो टूल है वो मेरा बिल्कुल सीधा 45 के एंगल पे है। अगर मैं इसको करता हूँ 60 के एंगल पे करता हूँ तो ये मेरा टूल थोड़ा सा जो है वो अंदर की जानिब यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ाता चला जाता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गोल शेप में चला जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गोल शेप में चला जा रहा है। मेरा जो टूल है ये आहिस्ता आहिस्ता गोल शेप का होता चला जा रहा है, ये देखें। लेकिन ये अभी हम लोगों ने इसका ये ड्राई आउट बढ़ाया हुआ है तो इस तरह से ही शेप को ड्रा करेगा। और अगर मैं इसको दोबारा 45 डिग्री पे ही कर देता हूँ, 45 डिग्री पे दोबारा करता हूँ तो ये फिर उसी शेप में आ जाता है। तो ये उसके बाद ये तो था जी हमारा इसका टूल का यूज़। हम लोगों ने इसको ड्राई आउट भी समझ लिया हम लोगों ने, जो बारीक करने के लिए होता है। और इसका हम लोगों ने स्मज टूल का जो है वो यूज़ भी पढ़ लिया है। यानी कि आप लोग इससे 4 काम कर सकते हैं। साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका एंगल जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई आउट है, और ये हमारे पास जो है ये जो आप लोग है रोटेशन इसकी कर सकते हैं इस तरह से। अगर इसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज करता हूं तो ये रोटेशन जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट की, और सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, मेरे जो टूल की है वो रोटेशन वो चेंज हो रही है। अगर मैं इसको 0 पे करता हूं या इस तरह से बढ़ा रहा हूं तो ये इस तरफ से टेढ़ा हो रहा है, और अगर मैं इसको 0 पर लेके आता हूं तो ये वह इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा वो लास्ट वाला टूल है रफन टूल। रफन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, रफन टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसको मैं Ctrl+G करके वापस अपने रेक्टेंगल पे आ जाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर है इसका साइज इसका बड़ा है। हम लोग इसको 0.3 पर करके छोटा कर लेते हैं, ये साइज का छोटा हो गया है। उसके बाद है जी इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं इसको पहले यूज समझ लेते हैं इसका, मैं इसको किसी जगह लाइन पे ला के एक बार क्लिक करता हूं तो ये इस तरह से दे रहा है शेप, इस तरह से, ये देखें जी इस तरह से। और अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं तो जहां पर ये एक ऊपर और एक नीचे को बैंड दे रहा था ये उस हिसाब से बैंड देगा। यहाँ पर मैंने 4 रखा हुआ है तो ये 4 बैंड दे रहा है इस तरह से। ये तो था इसका यूज और इसकी फ्रीक्वेंसी का यूज। उसके बाद जो है वो मैं इसको जो है 3 पर कर देता हूँ
और इसका ये जो आगे वाला पॉइंट है ये ड्राई आउट का पॉइंट है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट रखते हुए अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इस तरह से आ रहा है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट रखते हुए इस तरह से ड्रा करता चला जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले इसमें थोड़ा सा फासला ज़्यादा था, उसके बाद जो है वो कम होता चला जा रहा है इसमें फासला। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो है वो ड्राई आउट उसको 0 कर देंगे, और उसके बाद अगर हम लोग इस तरह से लाएंगे तो ये देखें बिल्कुल एक जैसा ही फासला इनका आएगा। तो इस तरह से ये देखें, उसके बाद जो है वो इसका ड्राई आउट भी क्लियर हो गया। उसके बाद एंगल है, एंगल अगर आप लोग जो है वो इसका इस तरह से एंगल चेंज करके आप लोग इसको करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से एंगल जो है वो इस तरह से आप लोगों के पास छोटा या बड़ा ड्रा होगा। अगर मैं इसको जो है वो 60 पर कर देता हूँ और इसका एंगल और कंट्रोल Z करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि 60 पर ये इसने 60 पर ड्रा किया है, और ये मैं अब 20 पे करके दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है ये 20 पे ड्रा किया है और ये 60 पे ड्रा किया है। उसके बाद जो है मैं हम 45 पे दोबारा ला के 45 पे आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 45 पे ये इस तरह से ये ड्रा करेगा। तो ये डिफरेंट जो है वो रोटेशंस पर जो है वो ये ड्रा कर रहा है चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और टूल्स की समझ आ रही होगी। अगर टूल आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो काइंडली कमेंट में पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।